बात आ गई जो जन्मजय ने व्यास जी महाराज से पूछा था कि माया बीज का पूजन किया, नवरात्र का पूजन किया, राम जी ने कब किया? तो व्यास जी महाराज बताते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब श्री रामचंद्र जी ने भगवती की उपासना की, और 9 दिनों तक जब भगवती की उपासना की, और 9वें दिन भगवान ने भगवती की शस्त्र कमलों से पूजन प्रारंभ किया। शस्त्र कमलों से पूजन प्रारंभ किया तो कई बार माता भी परीक्षा ले लेती है कि देखो तो सही किसे मेरी बात याद है कि नहीं। 999 कमल भगवान ने चढ़ा दिए, और माँ के सहस्त्र नाम का एक एक नाम लेकर के भगवान कमल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक कमल माँ ने छुपा लिया, और माँ ने जब एक कमल छुपाया तो भगवान रामचंद्र जी विचार कहते हैं कि माता, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि तू राजीव लोचन है। क्या कहा करती थी? और हम अगर रामचरितमानस के अंदर वो देखे, नव पंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम, भगवान की कमल से ही तुलना की गई है। तो कहते हैं कि मेरी माँ मुझे राजीव लोचन कहा करती थी। राजीव का मतलब होता है कमल, और कहती थी कि राम तेरे नेत्र कमल के समान है। तो हे मां, एक कमल जब कम पड़ गया है तो मैं अपने नेत्र कमल को आपको अर्पित करता हूं। और ऐसा कहकर भगवान ने धनुष से अपने नेत्र के ऊपर जो ही प्रत्यंचा खींची तो भगवती महिषवाहनी सिंह पर तुरंत वहां पर प्रकट हो गई, और भगवती ने कहा, हे राम, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। भगवती ने राम को विजय का आशीर्वाद दे दिया। और 10वीं के दिन भगवान राम ने क्या करा, रावण का मर्दन कर दिया। रावण का मर्दन होने के बाद भगवान सीता जी को लेकर के आए। तो जन्म जैसे बताते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं कि वो भगवती विजयशालिनी, पापनाशनी और सौभाग्यदायिनी है। विजय देने वाली है, पापनाश करने वाली है, और सौभाग्य देने वाली है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे भगवती, 10 दिशाओं से मुझे रूप दे, यश दे, जय दे। हे माँ, मैं आपकी शरणापन्न हूं। इस प्रकार वो भगवती की जो उपासना करता है संसार में कहीं भी पराजित नहीं होता। ये राम कथा कहने का सार ही ये है